हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर दिसंबर एंड जनवरी का। तो दिसंबर मंथ का हमने स्पेशल सेशन नहीं किया था, तो अभी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर और जनवरी में जो अभी तक के करंट अफेयर्स हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि करंट अफेयर्स पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है उस टाइम की PIB अफेयर्स, क्योंकि वहां पे आपको जो भी डेटा है, जो भी स्कीम से रिलेटेड चीजें हैं वो पता चल जाती है। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दिसंबर में काफी सारी चीजें थी, तो हम ये सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं। जनवरी में रिलेटिवली कम था। आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि ये दो व्यक्ति आधे पानी में डूबे हुए क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लास्ट टाइम भी हमने एक इमेज दी थी आपको, हालांकि ईयर ही हो गया था, वो पुराना साल ही था। उसमें भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी ये इमेज आपके लिए क्वेश्चन है। 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, जिसमें हमने याद किया था भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ICR ने डिसाइड किया है, जो हमारे फर्स्ट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, उनके नाम पे इस डे को सेलिब्रेट करने का। तो नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 दिसंबर को। 5 दिसंबर को बहुत मेजर डे किए हैं, वर्ल्ड सॉइल डे। तो ये वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो थीम थी वो थी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए उनकी याद में 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर के ये 3 डे काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, जो रीसेंट एस्टिमेट्स एनिमल हस्बेंड्री की, उसके अकॉर्डिंग 230.58 मिलियन टन इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है। इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री इन द मिल्क प्रोडक्शन, ये आपको पता ही होगा। देन इसके अलावा अगर एग प्रोडक्शन देखेंगे तो 138.38 बिलियन इन नंबर है। फिश प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे, हमारी 3rd रैंक है। एक्वाकल्चर में ओवरऑल सेकंड, कभी ये 3rd कभी 4th भी हो जाती है, बट ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में हमारी 3rd रैंक है। इसके साथ साथ वर्ल्ड में फिशरीज का कंट्रीब्यूशन इंडिया का देखेंगे तो नियरली 8% है। प्रेजेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है अभी हम आगे देखेंगे। जो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स आया था उसमें हमें और भी चीजें पता चली, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में हमारी रैंक 1st है, एग प्रोडक्शन में हमारी रैंक 3rd है, मीट प्रोडक्शन में हमारी रैंक 8th है। ये कहाँ पे है? ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हमारी ये रैंकिंग है। Then next, center to pay 8 lakh rupees each to 15,000 SHGs for buying drone। तो जो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी बनाई जा रही है, उनको ये असिस्टेंस पे करनी है। तो आप देखेंगे SMAM स्मॉल सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये स्कीम है जिसके अंदर असिस्टेंसशिप दी जा रही है ड्रोन के लिए। और जैसा कि DNRLM जो हमारी स्कीम है जिसमें SHGs को प्रमोट किया जाता है, उस स्कीम के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे टारगेट दिए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी, मतलब जो कि जिनको ड्रोन के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाएगा। सिमिलरली बैंक दीदी है जिनको बैंकिंग रिलेटेड वर्क के लिए। तो इसी तरीके से कृषि सखी है, तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो SHGs की वुमेन है वो एटलीस्ट पर ईयर 1 लाख पर एनम की इनकम जनरेट कर सके। ओके, इसके अलावा दिसंबर में आप देखेंगे उत्तराखंड को 12 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग मिला। इसके साथ साथ पाथ मित्र ऐप लॉन्च की गई है फॉर द जूट फार्मर्स। ओके, देन GI टैग आप देखेंगे ये नुनिया राइस ये वेस्ट बंगाल के लिए दिया गया है। ओके, अभी आप देखेंगे भारत ब्रांड में आप देखेंगे तूर दाल का प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट किया है और इसको सेल करना भी स्टार्ट किया है। सिमिलरली आप देखेंगे अभी राइस के लिए भी ये चीजें बन रही हैं। फिशरीज की अगर हम थोड़ी और बात करें तो सागर परिक्रमा फेज 12 लॉन्च किया गया है। सागर परिक्रमा है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, उन्होंने सागर परिक्रमा स्टार्ट की है फॉर आर कोस्टल स्टेट्स। तो जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं जहां पे भी मरीन फिशरीज हो सकती है, समुद्र से जो हम फिश कैप्चर करके लाते हैं, वहां पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इसको लॉन्च किया गया है। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री परसोत्तम रुपाला जी, वो खुद इन सारी जगह जाके इसको प्रमोट कर रहे हैं। और मेजर जो स्कीम्स हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके साथ साथ KCC है जो फिशरीज सेक्टर में दी जा रही है। तो ये मेजर स्कीम है, आगे हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन हनी है उसको GI टैग दिया गया। FCI को प्लान कर रही है गवर्नमेंट, भारत ब्रांड के अंदर सेल किया जाएगा 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ओके, कोपरा का MSP फिक्स किया गया है। कोपरा अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप का होता है, एक मिलिंग कोपरा होता है जिसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा जो बोल कोपरा होता है उसको जनरली ड्राई फ्रूट या फिर जो हम मंदिर वगैरह में यूज करते हैं रिलीजियस पर्पज के लिए, वो होता है।
इसका जो एमएसपी सेट किया गया है वो 11,160 पर क्विंटल एंड बोल कॉपरा के लिए सेट किया गया 12,000 रुपीज पर क्विंटल फॉर 2024। ओके, केरला एंड तमिलनाडु इसमें मेजर प्रोड्यूसर है। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दोनों कोपरा है वो हम किस किस के लिए यूज करते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट या फिर रिलीजियस पर्पज के लिए होता है वो बॉल कोपरा होता है, और मिलिंग कोपरा जो यूज होता है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। थर्ड एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले डेटा वाली वीडियो डिस्कस की थी, तो अब उसके लिए आपके लिए एक और चीज जुड़ गई है, वो है थर्ड एडवांस एस्टिमेट। तो अभी हमने याद किया था कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो 351.92 मिलियन टन है। नाउ इट इज इंक्रीज टू 355.25 मिलियन टन, और उसमें भी आप देखेंगे वेजिटेबल का प्रोडक्शन 213 है, फ्रूट प्रोडक्शन 109.53 मिलियन टन है। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आज की जो हमारी ये वीडियो चल रही है इसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि डेटा ओरिएंटेड है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं इनलैंड फिश प्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा फिशरीज प्रोडक्शन है वो दो टाइप से होता है, एक है इनलैंड प्रोडक्शन, दूसरा है मैरीन फिश प्रोडक्शन। ओके, इनलैंड में फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमम शेयर है वो हमारा किससे है, इनलैंड फिशरीज से है। मैरीन फिशरीज प्रोडक्शन हमारा भी बहुत कम है। ओके, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर हमारा 131.13 लाख प्रोडक्शन इनलैंड में है और टोटल प्रोडक्शन 161 के अराउंड है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अभी भी गैप इसमें चल रहा है, मतलब या फिर मैरीन प्रोडक्शन हमारा कितना कम है। सो जो हमारा इनलैंड फिश प्रोडक्शन है ये मेजर है, और यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ये काफी इंक्रीज चल रही है, मतलब ये ट्रेंड इंक्रीजिंग है। 131.13 इनलैंड फिश प्रोडक्शन हमारा है, और इसमें जो स्टेट वाइज रैंकिंग है तो आंध्र प्रदेश इसमें लीडिंग है। ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश लीडिंग है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का इनलैंड फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। देन इनलैंड फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 66.87 लाख टन जो 2014-15 में होता था वो 131.13 लाख टन हो चुका है। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में ये आ सकता है कि इसका कितना शेयर है, कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल जीवीए में या एग्रीकल्चर जीवीए में। तो आपको ये हमेशा ये ध्यान रखना है जो हमारी कंट्री का जीडीपी है उसमें हर एक सेक्टर का होता है। तो मेजरली 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और तीसरा सर्विस सेक्टर है। अब फिशरीज का एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है और फिशरीज का टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो जो फिशरी सेक्टर का टोटल नेशनल जीवीए में कंट्रीब्यूशन है वो 1.07 है, और इस एग्रीकल्चर में 6.87 है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि डेफिनेटली एग्रीकल्चर में ज्यादा होगा, और जब हम कंट्री की बात करेंगे तो रिलेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि 18% तो नियर अबाउट 18.3% एग्रीकल्चर का है। ओके, देन अगर हम लाइव स्टॉक की ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो लाइव स्टॉक का ग्रोथ रेट है वो 13.36 है, और अभी इसमें कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 30.19% हो चुका है। अब ये किसमें है, टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, और अगर हम टोटल जीवीए में बात करेंगे तो ये 5.73% है। ओके, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, जीवीए इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर या फिर होल में। ओके, तो दोनों चीज याद रखिएगा, अगर पूरे में पूछा जाएगा तो फिर वो 5.73 है, और अगर एग्रीकल्चर में पूछा जाएगा तो 30.19 है। दिस इज अबाउट द इनलैंड फिश प्रोडक्शन। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता जा रहा है। 2019-20 में जो 46,662 होता था वो अभी 63,969 हो चुका है। ओके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है फिशरीज के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन हालांकि ये तो पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20,050 करोड़ का फ्लैगशिप स्कीम है, सेंट्रल एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दोनों कंपोनेंट है, 5 साल के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये बनाया गया है टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिशरीज सेक्टर। किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है फिशर्स के लिए फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये मत बोल देना कि इससे बोट खरीदनी है, बोट नहीं खरीदनी है, क्योंकि बोट खरीदना इज असेट, असेट नहीं क्रिएट होगा, केवल वर्किंग कैपिटल पे दिया जाएगा, मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी इससे। ओके, देन एक किसान ई मित्र लॉन्च की गई। किसान ई मित्र क्या है, पीएम किसान स्कीम जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 6,000 रुपीज एनुअली दिए जाते हैं सारे ही लैंड होल्डर्स को। उसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लॉन्च किया गया है 24/7, जिसको हम बोलते हैं किसान ई मित्र एआई चैटबॉट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इसको 5 लैंग्वेजेस में भी बनाया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी लैंग्वेजेस है। ओके, तो ये जनरली कभी कभी वो पूछ लेते हैं, जैसे एक बार ई नैम में पूछा था कितनी लैंग्वेजेस है। अभी आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि ई नैम में कितनी टोटल लैंग्वेजेस है। ओके, तो इसके अलावा आप देखेंगे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन।
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, इसमें ड्रोन में कितनी सब्सिडी दी जाती है, ड्रोन में कितनी सब्सिडी दी जाती है ये आपको देखना है। आईसीआर केवीके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 100% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे 100% फंडिंग भी गवर्नमेंट नहीं करनी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कहेंगे तो ये 100% कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। एफपीओज में अगर आप देखेंगे तो 7% असिस्टेंस दी जाती है, और ये एक की दी जाती है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ही होती है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स, एफपीओज, इनके लिए अगर वो इंडिविजुअल फार्मर लेना चाहते हैं तो 40% असिस्टेंस है, अप टू 4 लाख रुपीज। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है, 50% असिस्टेंस है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक। स्मॉल मार्जिनल एससी एसटी विमेन नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स को 50% दी जाती है, अदर फार्मर की 40% है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ड्रोन अभी काफी इंपॉर्टेंट है या फिर चल रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो स्कीम पहले पीएमकेएसवाई में थी, हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट किया गया है आरकेवीवाई में। ओके, ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करेंगे तो वही है कि वाटर यूज एफिशिएंसी को हमको इंक्रीज करना है। जब हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमारे पास मेजर 4 कंपोनेंट है। एआईबीपी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसके साथ साथ माइनर इरिगेशन और वाटरशेड डेवलपमेंट, और उसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, एआईबीपी क्या है, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। माइनर इरिगेशन क्या है, जो हमारे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं या फिर हर खेत को पानी हम बोलते हैं उसके लिए है। ओके, वाटरशेड डेवलपमेंट है, वाटरशेड डेवलपमेंट हमारे जो रूरल एरिया है वहां पे कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन है, कि कैसे हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो भी खासकर कैसे, ताकि हमारी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। ओके, तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने जैसे बताया कि पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में था, अभी वो आरकेवीवाई में कर दिया गया है। इसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जो भी स्प्रिंकलर इरिगेशन है या फिर जो ड्रिप इरिगेशन है उसके लिए। तो 55% है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए, और 45% है अदर फार्मर्स के लिए। ओके, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया है वो नाबार्ड के साथ बनाया गया है। इनिशियल कॉर्पस इसमें कितना है, 5000 करोड़ रुपीस का। ओके, और इसमें भी क्या दी जाती है, इंटर सबवेंशन दी जाती है। कवरेज एंड इम्पैक्ट की बात की जाएगी तो यहाँ पे 83.06 लाख हेक्टेयर कवर किया गया है अभी तक इसमें। और हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये बताना चाहिए कि माइक्रो इरिगेशन फंड है और वो किसके साथ बनाया गया है, नाबार्ड के साथ। ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है, यहाँ पे जो जीवीए है वो देखिए कितना इंक्रीज हो गया है, 1.34 लाख करोड़ का। हम ये टर्म्स में बात कर रहे हैं, मनी की टर्म्स में 2.08 लाख करोड़ रुपीस है। एफडीआई भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 13.7 से इंक्रीज होकर 25.6 हो चुका है एग्रीकल्चर ये प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में। ओके, सबसे ज्यादा ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी है, इसीलिए इसको हम सनराइज सेक्टर भी बोलते हैं। 12.22% इसका एम्प्लॉयमेंट है टोटल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम देखेंगे, जो हमारी मेजर स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है रूरल रोड्स का और अमृत सरोवर का, अमृत सरोवर तो डिफरेंट स्कीम है, तो इसमें देखेंगे पीएमजीएसवाई की 3 फेजेस हैं बेसिकली, और उसके साथ साथ एक सब कंपोनेंट आरसीपीएलडब्ल्यूईए लॉन्च किया गया था, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया में। इसमें इतनी रोड सैंक्शन हुई है, इतनी कंप्लीट हुई है। पीएमजीएसवाई थर्ड जो अभी करंट फेज चल रहा है, उसमें टारगेट है 1,25,000 का, जिसमें कि इतनी सैंक्शन हो गई है और 69,507 कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि पीएमजीएसवाई में 3 कंपोनेंट है, जो प्रेजेंट में चल रहा है पीएमजीएसवाई 3, उसका जो टारगेट है वो है 1,25,000 किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। ओके, इसके अलावा मिशन अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर क्या है कि विलेज में पॉन्ड बनाने हैं, 1 एकड़ का उसका साइज होना चाहिए, और 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री, और टारगेट किया गया था, टारगेट का जो ड्यू डेट थी वो थी 15 अगस्त 2023 की 50,000 अचीव करने। बट सो दिस इज ऑल फॉर
करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिसंबर एंड जनवरी 2024, दिसंबर 2023 का था। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स AFO का एग्जाम दे रहे हैं, हमने मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किए हैं, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें। इसके साथ साथ जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्स को जरूर प्रिपेयर करें। नाबार्ड एग्जामिनेशन है, DSSS भी है, इन सारे ही एग्जाम के फ्री मॉक टेस्ट और अवेलेबल कोर्सेज आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। सो प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर 50% faster with the exam. Be all the very best.